तो एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, बी कैन फिनिश इट इन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, माने ए जो है 15 डेज में किसी वर्क को पूरा करता है, और उसी वर्क को माने अब जो बताया गया कि बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए से 50% ज्यादा, बी जो है ए से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की एफिशिएंसी वो 50% मोर है। तो बी कैन फिनिश इट इन, तो बी कितने दिन में उसको फिनिश करेगा, उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज में वो फिनिश करेगा। तो ए का जो वर्क दिया हुआ है, इसमें जो गिवन है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। तो ए का वन डे वर्क निकाल लें। ए का क्या निकाल लें? एज वन डे वर्क, वन डे वर्क ये क्या हो जाएगा? 15 डेज में वर्क करता है तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/15, माने वन डे में इतना वर्क करता है। ये एफिशिएंसी है, एक ही एफिशिएंसी है। जो वन डे वर्क होगा वो एक ही एफिशिएंसी है कि कितना वो एफिशिएंट है वर्क करने के लिए, वो एक ही वन डे वर्क जो है वो उसकी एफिशिएंसी है। माने 1/15 वर्क वो इतना पार्ट वर्क का वो कर सकता है, एक दिन में कर लेगा ए। तो ए की एफिशिएंसी इतनी है, लेकिन बी कितना मोर एफिशिएंट है? 50% मोर एफिशिएंट देन ए से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। जिसका मतलब है बीज वन डे वर्क, बीज वन डे वर्क क्या हो जाएगा कि जो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? जो ए की एफिशिएंसी है 1/15 वन डे वर्क है, इससे ये तो इतना, इससे कितना ज्यादा है? प्लस 50% ऑफ 1/15। जितना वर्क वन डे में ए कर रहा है उससे 50% और ज्यादा है। 50% ऑफ 1/15 निकाल करके 1/15 में प्लस कर दें तो मोर एफिशिएंट है, उतना वो निकल आएगा। तो ये कल हो जाएगा 1/15 प्लस 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50/100 इंटू 1/15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां 5 3 जा 15, या 50 से इसको कैंसिल कर लें, इसको किससे कैंसिल कर लें? 50 से कैंसिल कर लें तो 50 जब 50, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सीधे आप निकाल लें इसमें, इससे 5 से ना कैंसिल करके पहले उसको, तो ज्यादा इजी रहेगा आपका। 1/15 है, देखिए तो 50 जा 50, 52 जा 100। अब ये कैंसिल होना नहीं कुछ ऊपर, तो इक्वल क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1 जा 1/15, 2 जा 30। अब इनका एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 30, क्योंकि 30 जो है 15 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा, ओवरऑल निकाल लेंगे 30 आ गया। 15 2 जा 30, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस 30 का से डिवाइड करेंगे 30 को तो 30 1 जा 30, 1 टाइम 1 1 जा 1, तो 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इक्वल हो जाएगा 3/30। अब देख सिंप्लीफाई कर लें तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो इक्वल आ गया 1/10। माना बीज वन डे वर्क, जो बी की एफिशिएंसी है वो निकल आई वन डे वर्क, तो जो उसका वन डे वर्क है वही उसकी एफिशिएंसी है, तो कितनी निकल आई? 1/10 निकल आई। तो जब 1/10 निकल आई तो क्या कहा गया? बी कैन फिनिश इट इन, तो बी विल फिनिश द वर्क इन, विल फिनिश, जो वर्क था उसको कितने दिन में फिनिश करेगा? फिनिश अ वर्क इन कितने डेज में? तो जितना वन डे में कितना करता है? 1/10 करता है, तो पूरे वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? इसका रेसिप्रोकल, तो इन 10 डेज कितना निकला है? 10 डेज। यही आंसर हो गया। अब इसे देख लें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ए में लिखा हुआ 10 डेज, तो ए इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11,
A does 20% less work than B. If A can finish a piece of work in 7 whole 1/2 hours, then B can finish it in 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि B कितने आवर्स में माने कितने टाइम में फिनिश करेगा, तो कितने आवर्स लगेंगे उसको फिनिश करने में अगर अकेले वर्क करता है तो, और A कितनी देर में करता है 7 whole 1/2 आवर्स में करता है। और यहां पर A डज 20% लेस वर्क देन B, माने जो B जितना वर्क करता है, जो एफिशिएंसी है B की, उसका 20% लेस है। A डज 20% लेस वर्क, माने 20% इसकी एफिशिएंसी कम है A की। तो उसमें पूछा गया कि देन B कैन फिनिश इट इन, कि B कितने दिन में फिनिश करेगा। तो अगर B x दिन में फिनिश करता है, x डेज में फिनिश करता है, तो उसका वनडे वर्क क्या हो जाएगा, माने उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी। जो वनडे वर्क होगा वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 1/x हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एज वनडे वर्क क्या हो जाएगा, तो एज वनडे वर्क हो जाएगा 20% लेस वर्क है। क्या है, 20% लेस वर्क है। तो माने जो 1/x आया उसका, उससे माइनस करेंगे 20% ऑफ 1/x, माने जो B का जितना है उसका 20% लेस करना है, और उसमें तो वो एक ही एफिशिएंसी आ गई, माने एज वनडे वर्क आ गया। तो जब एज वनडे वर्क आ जाएगा और तो वो पूरा कितने दिन में फिनिश करेगा, वो दिया हुआ है 7 whole 1/2, उसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं करना, तो लेट करेंगे, लेट B कैन finish a work in x days, x hours, क्योंकि आवर्स की बात हो रही है ना, टाइम जो है आवर्स में दिया है, तो x आवर्स, माना B कैन फिनिश अ वर्क इन x आवर्स, x आवर्स में फिनिश करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो इसका वनडे वर्क हो जाएगा। तो बीज वनडे वर्क निकाल लें, तो बीज वनडे वर्क, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/x, इतना हो जाएगा। माने वन डे में इतना वर्क करेगा, 1/x वर्क करेगा B, और A कितना करेगा, तो एज वनडे वर्क इसी के अकॉर्डिंग जो लेट किया गया है, इसमें कहा गया जो B की एफिशिएंसी है उससे कितना वर्क कम करता है, 20% लेस वर्क करता है। माने 1/x B की है, इससे लेस है, लेस मीन्स माइनस करना है, कितना 20% ऑफ B की जो एफिशिएंसी है, B का वनडे वर्क है, तो ऑफ 1/x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/x माइनस 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 20/100 इंटू 1/x। देखिए 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो ये क्या निकल आया आपका 1/x माइनस 1 1 जा 1/5x। इसका एलसीएम ले लें तो 5x एलसीएम आ जाएगा। अब x से 5x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 1 जा 5 माइनस 5x से 5x को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। देखिए 5 में 1 माइनस किया, कितना आ गया 4/5x। तो एज वनडे वर्क कितना हो गया 4/5x। तो इसका मतलब A कितने डेज में वो वर्क कर लेगा, तो A विल फिनिश द वर्क इन, माने उसी वर्क को कितने डेज में करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल 5x/4 आवर्स, माने इतने आवर्स में वो कंप्लीट कर लेगा 5x/4 आवर्स। तो ये जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग हो गया, बट गिवन दैट, लेकिन गिवन है क्या, गिवन है गिवन दैट A can finish the work, A can finish a work in
7 होल 1/2 आवर्स, माने इतने आवर्स में ये फिनिश करता है वर्क। और यहां पर जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग कितना आ गया, ए विल फिनिश द वर्क इन 5x/4 आवर्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम चीज है। तो नाउ ये जो 5x/4 है ये इक्वल हो गया 7 होल 1/2, इसके इक्वल हो गया। अब 5x/4 इक्वल, ये 7 2 जा 14, 14 1 15, 15/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इसको ट्रांसपोज कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 15/2, इधर जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आवर्स, ये निकल आया। और ये x आपने क्या लेट किया है कि B कैन फिनिश अ वर्क इन, B कैन फिनिश इट इन 6 आवर्स, कितने आवर्स में फिनिश करेगा 6 आवर्स में, ये लेट किया गया था, इतना आंसर आ गया। तो 6 आवर्स, तो इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में लिखा है 6 आवर्स, 6 सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, A can do a piece of work in 20 days which B alone can do it in 12 days. B worked at it for 9 days. A can finish the remaining work in, माने A जो है किसी वर्क को, एक वर्क को कितना 20 डेज में फिनिश करता है, और उसी वर्क को B अकेले 12 डेज में फिनिश करता है। B ने अकेले जो है 9 डेज तक वर्क किया, तो A कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, माने A जो है जो रिमेनिंग वर्क बचा, जो वर्क बचा उस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लेगा, कितने दिन में फिनिश करेगा, कितने टाइम में फिनिश करेगा, वो निकालना है। तो उसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें देखिए जो गिवन है तो क्या क्या गिवन है, A कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, एक ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो अब इनका जो है बी ने काम कितने दिन तक किया है, 9 डेज तक वर्क किया है, तो 1 डे वर्क निकाल ले बी का, पहले बी का 1 डे वर्क निकाल ले। तो बीज 1 डे वर्क, तो बी कितने डेज में फिनिश करता है वर्क, 12 डेज लगते हैं उसको। तो 1 डे में कितना वर्क करेगा वो, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/12 हो जाएगा वर्क। तो बी ने कितने डेज तक वर्क किया, 9 डेज तक वर्क किया है, तो बीज 9 डे वर्क, तो बीज 9 डेज वर्क। 1 डे में 1/12 वर्क करता है, तो 9 डेज में कितना वर्क करेगा, तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/12 इंटू 9, देखिए 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 3/4 वर्क हो गया। तो बीज 9 डेज वर्क हो गया, 3/4 इतना वर्क कर लिया उसने। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, तो देखिए रिमेनिंग वर्क को इक्वल पूरे वर्क को 1 लेट किया जाता है, कितना माना जाता है 1, माने पूरा वर्क मीन्स 1 वर्क, इसमें से जितना वर्क उसने बी ने कर लिया है उसको माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 4 जा 4 और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3, 4 में 3 माइनस किया गया, कितना आ गया 1/4 आ गया। तो रिमेनिंग वर्क हो गया 1/4। अब इस वर्क को ए को करना है अकेले, तो ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क,
तो आप देखिए जो ए करता है तो ए क्या करता है, ए कैन डू ए वर्क मीन्स हो गया वन वर्क को करने में उसको कितना टाइम लगता है, 20 डेज। तो सिंस ए कैन डू वन वर्क इन 20 डेज, कितने डेज में करता है, 20 डेज में करता है, माने वन वर्क को करने में उसको 20 डेज लगते हैं। तो देयरफॉर ए विल डू कितना वर्क, रिमेनिंग वर्क है 1/4, 1/4 वर्क इन कितने डेज में हो जाएगा इसका। तो देखिए वन वर्क को करने में उसको 20 डेज लगते हैं, तो 1/4 वर्क को करने में, तो 1/4 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 1/4, देखिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 5 डेज। कितने डेज लगेंगे, 5 डेज। ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 5 डेज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।